गुतानी साहब आपको टाइम देंगे आपको। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने इस अहम मौजू पे मुझे इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। जनाब चेयरमैन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी है। एक मिनट जी सरवर खान, ऑर्डर इन द हाउस जी। सीनियर लोग बैठे हैं जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। शेर अकबर खान साहब। पूरी दुनिया में तकरीबन 3 लाख अमवात हो चुकी हैं, 40 लाख से ज़्यादा लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान इस रीजन का वो मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कंपैरिजन किया जाए तो निस्बतन कम तरीन सतह पे 37,000 लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और जो फिगर्स आज सुबह तक की हैं कि 803 लोग जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। हम अफसोस का इजहार भी करते हैं इन तमाम अमवात पर, पाकिस्तानियों की उन शहादात पर, चाहे उनकी शहादत पाकिस्तान के अंदर हुई हो या बैरूनी ममालिक में हो। उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की, तहम्मुल की, बर्दाश्त की भी दुआ करते हैं। इन्हीं हालात की वजह से जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, अपने आप को कन्फाइंड रखूँगा अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, और बेसिकली मैं एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी देना चाह रहा था। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, कल से मैं अपनी सारी ज़िंदगी में पहली बार बड़ी खबरों की जीनत बना हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा हूँ, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का मेंबर हूँ, और मैं अपनी पोजीशन की क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूँ। तो मेरी इस्तदा होगी कि आम मेंबरान से हट के कुछ 2-4 मिनट अजाफी मुझे इनायत फरमाइएगा। जनाब स्पीकर, जैसे मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी कि पूरी दुनिया इस मूजी मर्ज का शिकार हुई और पूरी दुनिया ने एविएशन ऑपरेशंस, चाहे डोमेस्टिक हों चाहे इंटरनेशनल हों, उन्हें सस्पेंड किया। इसी तरह 21 मार्च को पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस और डोमेस्टिक ऑपरेशंस सस्पेंड किए, लेकिन 1 लाख के लगभग जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज थे, जिनमें उम्रा ज़ायरीन भी थे, जिनमें ज़ियारात के ज़ायरीन भी थे, जिनमें तबलीगी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई भी थे, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैदी हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी थे, जिसमें पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जो तालीम और तरबियत, हायर एजुकेशन के लिए दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में गए वो थे, उनकी तरफ से प्रेशर था, उनके वालिदैन की तरफ से प्रेशर था। तो हुकूमत की बाकायदा इजाज़त के बाद हमने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए, और मुझे खुशी होती है कि हमारा प्रायोरिटी, सबसे टॉप प्रायोरिटी तो हमने अपने उन लोगों को दी, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी जो विजिट वीज़ा पे थे, ओवरस्टे जिनका वीज़ा हो चुका था, वीज़ा जिनका एक्सपायर हो चुका था, या जिन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया था, या हमारे वो स्टूडेंट
जिनकी यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी थीं, हॉस्टलों पे ताले लग चुके थे, उन लोगों को वापस वतन लाना था, या हमारे वो तमाम ज़ायरीन जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद थे उन्हें लाना था। तो हमने इसी हवाले से अपनी तरजीहात तय की और मुझे खुशी है कि ओमान और यूएई से कैदी बिला मुआवजा पाकिस्तान लाए गए। इसी तरह सऊदी अरेबिया और इराक से मजहबी ज़ायरीन को वापस लाया गया। इसी तरह जो हमारी तबलीगी जमातें सूडान, कीनिया, तंजानिया और दीगर ममालिक में मौजूद थीं, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें वापस लाया गया। और ये बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि टोटल अगर देखें, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे पैरामेडिक्स जो फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इस मुजीब मर्ज का शिकार हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स की शहादतें हुई, हमारे पैरामेडिक्स की शहादतें हुई। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने उन तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सेकंड फ्रंट लाइन वो एविएशन डिवीजन था, वो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग थे, एएसएफ के लोग थे। हमारी भी 16 शहादतें हुई, एएसएफ के लोग शहीद हुए, एविएशन डिवीजन के लोग शहीद हुए। हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन हमने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, दिन रात मेहनत की, कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में तकरीबन 181 इनबाउंड फ्लाइट्स 27 ममालिक में चलाई और 25,534 पैसेंजर्स को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। और उसी तरह आउटबाउंड फ्लाइट्स उनकी तादाद भी 181, जबकि पूरी दुनिया में एविएशन ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं, लेकिन हमने ऑपरेशन जारी रखे। जो हमारे भाई बाहर जाना चाहते थे उन्हें बाहर अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचाया, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई वापस आना चाहते थे उन्हें वापस अपने मुल्क में भी पहुंचाया। और इसी तरह अब भी हमारे प्रोग्राम में, जैसे कि एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि जो अब 14 मई से लेके 22 मई तक एक हफ्ते का हमने प्रोग्राम दिया है, 7,000 पाकिस्तानियों को, स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हम वापस ला रहे हैं और इंशाल्लाह वो ईदें अपने प्यारों के साथ करेंगे। और ये भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले अदवार में अमेरिका का ऑपरेशन डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी। हमारी पीआईए अथॉरिटीज की मेहनत, कोशिशों से, हमारी हुकूमत की कोशिशों से, फॉरेन ऑफिस की कोशिशों से वो फ्लाइट्स बहाल हुई। स्पेशल 12 डायरेक्ट फ्लाइट्स आज अमेरिका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को भी वापस ला रही हैं। तो मैं इस हवाले से ये बताना चाहता हूं कि किसी किस्म की भी कोई कोताही हमारे एंड पे नहीं है। इस महाज पे हमारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानियां, अपने सेहतों की कुर्बानियां दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वुहान और चाइना में फंसे हुए हमारे वो बच्चे जिनके लिए उनके वालिदैन बहुत परेशान थे, हमें भी कोसते थे, बुरा भला कहते थे, इंशाअल्लाह ताला 18 मई को चाइना फ्लाइट जा रही है, वुहान फ्लाइट जा रही है और 250 पाकिस्तानी बच्चे चाइना से भी वापस पाकिस्तान आएंगे और ये अपने प्यारों के साथ करेंगे। तो ये जनाब चेयरमैन, मैं चंद एक हकायक आपके सामने अपने एविएशन डिवीजन की तरह रखना चाह रहा था, लेकिन ये भी बताना चाह रहा हूं जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हुई है, पाकिस्तान की मईशत भी अंडर स्ट्रेस है। मैं सिर्फ अपने सेक्टर की बात करता हूं कि पीआईए जो कि पहले 3 बिलियन माहाना खसारे में चल रही थी, प्री कोरोना
हमारी बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से वो खसारा कम हो के 3 अरब माहाना से 1 अरब रह गया, लेकिन बवजह कोरोना आज हमारा खसारा 5 अरब माहाना तक पहुंच चुका है पीआईए का। और इसी तरह तकरीबन सिविल एविएशन अथॉरिटी जो ओवरफ्लाइंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, अराइवल चार्जेस लिया करती थी इंटरनेशनल फ्लाइट से, तकरीबन 2.5 बिलियन वीकली खसारा बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसमें भी हमारा एविएशन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जनाब स्पीकर, ये चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरी अहम बात सर, जो कल से मैं खबरों की जीनत हूं, मुझे तो खुशी है कि खबरों में आया हूं, और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं तो अपोजिशन की तरह सटपटाऊंगा नहीं, नैब को बुरा भला नहीं कहूंगा, किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, जिसने मेरी किसी कोताही, मेरी किसी खामी, किसी गलती की हो सकता है निशानदेही की हो, इस वेरिफिकेशन से, नैब की इस वेरिफिकेशन से जनाब चेयरमैन, मुझे तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से पॉलिटिक्स में हूं, और नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। मैं नैब के इस एक्शन को वेलकम कहता हूं। देखिए, हम कहते हैं कि नैब खुद मुख्तार अदारा है, नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड करनी चाहिए। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। ऑपोजिशन में रहने वालों की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है बैठे उनको तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी मुर्तजा अब्बास साहब। सरवर खान साहब वाइंड अप करें। जनाब चेयरमैन, वाइंड अप करें जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़, ये पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साढ़े इन्हां बेंचां दा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साड़ी वफाकी काबीना दा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जरूर एहतसाब जिन्ना 3-3 दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां, 2 हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए। 3-3 बार वजारत उज़मा इंजॉय करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए। 6-6 बार वजारत आला रखने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जरूर होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए। एहतसाब 6-6 बार वफाकी वजीर बनने वालों का भी होना चाहिए। अब्बासी साहब हौसला रखो, सरवर खान साहब बैठे, तशरीफ रखें जी। हौसला रखो। थैंक यू जी। सर एक मिनट, थैंक यू जी। तो जनाब सर, जनाब चेयरमैन जी, सरवर खान साहब तशरीफ रखें। जनाब चेयरमैन, मैंने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की जी, तशरीफ रखें। देखे ना, अगर यार मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, बात सुन लें, बात सुनने का हौसला होना चाहिए, बात सुनने का हौसला। जनाब खान साहब की बात, सरवर खान साहब की बात जो है वो पूरी सुनी जाए, वरना हम लोग किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे। जनाब चेयरमैन, हम लोग नहीं अलाउ करेंगे सर, आप इनकी बात पिन ड्रॉप, हम लोग इनकी बात सुनते हैं, हौसला करें, इनकी बात सुनेंगे। सरवर खान साहब वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें जी। हम लोग देखते हैं कोई बात करते हैं आगे, आप वाइंड अप करें। हम लोग नहीं। जनाब चेयरमैन मेरी बात सुन। जनाब अब्बासी साहब क्यों गुस्से होते हैं? जनाब चेयरमैन तो ठीक बात कर रहे हैं। देखें, हम लोग करेंगे। सरवर खान साहब आप वाइंड अप करें, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है।
हमारे जिस members मकसद को के क्यों लिए interrupt करते हैं? इजलास बुलाया गया उस मकसद पे रहें जी। थैंक यू जी। हमारे जनाब- मेंबर को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? हमारे मेंबर्स को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जनाब चेयरमैन, मैंने तो किसी के खिलाफ सबको आपको टाइम नहीं- मिलेगा जी, सबको टाइम मिलेगा, जनाब सबको टाइम चेयरमैन, मिलेगा। मुझे बैठे अपनी जी। बात मुकम्मल करने मौलाना साहब टाइम मिलेगा जी, आपके पास जनाब 1 मिनट चेयरमैन, है। 5 मिनट, आखिरी- नहीं नहीं 5 आखिरी मिनट है जी। 5 मिनट जनाब लास्ट चेयरमैन। मिनट जी। जनाब आप आएं। चेयरमैन 5 मिनट। जनाब चेयरमैन, जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं गुज़श्ता 5 दहाइयों से सियासत में हूं, मैं और मेरा खानदान। जो मैंने इनहेरिट किया है, जो मैंने इनहेरिट किया और जो मैं आज हूं, मेरे इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से ये अपील है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मैंने इनहेरिट किया है वो 1970 से लेके 2020 तक जो आज मेरे पास है, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान और इस पूरी कौम के सामने रखा जाए, मेरी अपील है, मेरी अपील है। और वो मीडिया यार बात तो सुन ले। जनाब चेयरमैन, सरवर खान साहब बस मेरे ख्याल में यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ मेरे किस ख्याल बात से की कम है? किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को सरवर खान साहब, आप हिसाब देना होगा। वाइंड अप करें जी, वाइंड अप जनाब, करें, मैं तो अपने वाइंड आप अप को करें, क्योंकि टाइम जनाब बहुत चेयरमैन, सारे मेंबरान हैं जनाब चेयरमैन, और मैं तो अपने जुम्मे का वक्त है। जनाब चेयरमैन, मैं तो अपने आप वाइंड को- अप करें जी, आखिरी मिनट है जनाब जी। चेयरमैन, कोई ये नहीं कहता, मैं तो अपने आप को, अपने सारे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ना सिर्फ मेरा एहतसाब करो, मेरी सारी फेडरल कैबिनेट का एहतसाब करो, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेकिन सरवर खान साहब, थैंक यू यार वेरी मच मेरी जी, बात सुने थैंक यू जनाब जी। चेयरमैन, जनाब चेयरमैन बात सुने, बात पूरी करने दें। लेकिन सर, जहां तक मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि 1970 से लेके ऑनवर्ड हिसाब किया जाए, तसाब किया जाए, वेरिफिकेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए और इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को बताया जाए। लेकिन साथ ही साथ मेरी ये साइड, मेरे ये भाई, काबिल एहतराम भाई जो सब्र का दामन छोड़ चुके हैं, इन्हें भी 85 से ऑनवर्ड इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 3 बार वजारत उज़्मा ली, 6 बार वजारत आला ली, 6 बार वफाकी वजीर रहे। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हुकूमती रुकन होने के नाते thank you very वेलकम much कह जी। रहा हूँ, Thank you जी। एहतसाब को वेलकम कह रहा हूँ, तो Thank इन्हें you। भी एहतसाब को वेलकम कहना चाहिए। जी